Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हम इसमें गोरखपुर के आर्यनगर में हैं और यहाँ रामलीला का जो मंचन होने जा रहा है, आज तीसरा दिन है और यहाँ पे जो हमारे साथ जो हैं, जो इसके प्रमुख हैं, डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल है। मुरादाबाद से हम लोग हैं। कार्तिकेय संस्था रजिस्टर्ड मुरादाबाद का मैं डायरेक्टर और सेक्रेटरी। कितने सालों से आप यहाँ रामलीला का ये मंचन करवा रहे हैं? जब से होश संभाला तब से रामलीला से जुड़ा हूँ और डायरेक्टर के तौर पे भी माने तो लगभग 40 साल मेरे को रामलीला कराते हुए। 40 सालों से। तो कैसा रहा मतलब ये अनुभव, और गोरखपुर में कितने सालों से आप आते रहे हैं? हम जब छोटे थे तो हम देखा करते थे रामलीला के नाम पर बहुत अश्लील और भोंडा नृत्य होता था, भोंडा मजाक होता था। हमें बड़ा दुख होता था कि ये राम कथा बड़ी सीरियस कथा है, बहुत गंभीरता के साथ इसको होना चाहिए। तो जब हम पढ़ने लिखने के बाद हमने सारे पढ़े लिखे बच्चों को सबको लेकर एक टीम बनाई और उसके साथ हमने ये मंचन किया। हमारा संकल्प है देश भर में रामलीला को एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान पर लेकर जाना। उसी कड़ी में हम पिछले 3 सालों से गोरखपुर में रामलीला मंचन कर रहे हैं और गोरखपुर के लोगों से जो हमें स्नेह मिला, प्रेम मिला, उसको कहना शब्दों में बिल्कुल आप 40 सालों से रामलीला का मंचन करा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इन 40 सालों में जो दर्शकों का जो बदलाव था वो कितना हुआ? देखिए, ऐसा था जब टीवी की रामायण आई थी, रामानंद सागर जी की जब रामायण दूरदर्शन पर आई, उसके बाद लोगों ने राम कथा से, रामलीला से थोड़ी दूरी बना ली थी, क्योंकि जो रामलीलाएं होती थी वो सब पारंपरिक तौर पे होती थी, थोड़ा सा वैसा होता था। हम लोगों ने उसको बहुत सारी भाषाओं की रामायण बनाकर एक अपनी मौलिक स्क्रिप्ट बनाई और उस स्क्रिप्ट के आधार पर हमारी कॉस्ट्यूम भी आप देख रहे हैं, सब अलग तरह की कॉस्ट्यूम दी और दर्शकों का सारा अभिजात्य वर्ग, बहुत सारे लोग बहुत दिल से, प्रेम से, श्रद्धा से रामलीला देखने आया करते हैं। आप अब बात करें, अगर 3 सालों से आप गोरखपुर में आ रहे हैं तो गोरखपुर में किस तरह से लोग और किस एज के बच्चों में या जो युवा वर्ग है या जो वयस्क हैं, कौन से लोग ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, शुरू में तो जो सामान्य वर्ग था या छोटे बच्चे थे वही रामलीला में देखने में ज़्यादा आया करते थे। जैसे जैसे लोगों को पता लगा, अब बहुत दूर दूर से गोरखपुर के लोग स्पेशली समय निकालकर रामलीला देखने आया करते हैं। हमारी रामलीला के लिए विशेष रूप से समय निकाला करते हैं। कुछ पात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो राम और सीता और लक्ष्मण के रूप में जो पात्र हैं उनके पास भी चल रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं बेसिकली बरेली से बिलोंग करता हूँ। कितने सालों से ये राम का पात्र कर रहे हैं? ये मुझे 7-8 साल हो गए कार्तिकेय संस्था जी से। सर जो है हमारे पंकज दर्पण अग्रवाल जी, इनके साथ मुझे 7-8 साल हो गए ये राम का किरदार करते हुए। उससे पहले मैं लक्ष्मण का किरदार भी कर चुका हूँ। पहले भी करते थे? जी, उससे पहले भी मुझे 2-3 साल मैंने लक्ष्मण का किरदार किया है। तो कुछ हमारे दर्शकों को कुछ अपने जो आपने श्लोक कहते हैं वो। बिल्कुल, आज जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज धनुष यज्ञ है, तो दूर दूर से राजा बुलाए जाएंगे और धनुष की भंजन करने के लिए बुलाए जाएंगे। तो जनक जी कुछ कटु वचन कह देते हैं जो शूरवीर होते हैं राम लक्ष्मण के लिए। तो लक्ष्मण का डायलॉग यहाँ पर आता है, लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, तो लक्ष्मण को शांत करने के लिए तो मेरा एक डायलॉग होता है, शांत लक्ष्मण शांत, राजा जनक जी हमारे बड़े हैं। राजा जनक जी ने जो कुछ भी कहा है वो इन कायरों के लिए कहा है। राजा जनक जी के सम्मुख ऐसे कटु वचन ना निकालो, शांत। ये डायलॉग था। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। सीता का रूप लिए हैं, और क्या नाम है, कहाँ से रहने वाली? जय सिया राम सभी को। मेरा नाम भावना है, मैं रामनगर उत्तराखंड से हूँ। आप उत्तराखंड से? कितने सालों से ये किरदार कर रही हैं? मैं पिछले साल से ही कर रही हूँ, उससे पहले भी करती थी, बट सर के साथ पिछले साल से कर रही हूँ सीता। कुछ हमारे दर्शकों को कुछ सुनाए जो आपको जो पात्र में जो बोला जाता होगा, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ पात्र कहें। आज जो हमारा सीन है वह है, सबसे पहले पुष्प वाटिका में सीता जी राम जी को देखती हैं, तो जब वो पहली बार देखती हैं तो उनके मन में जो विचार हैं वही मैं थोड़ा बताऊंगी। जब वो देखती हैं पहली बार तो कहती हैं, ओह विधाता कितना सुंदर स्वरूप है, ऐसा लगता है कि मैं देखते ही रहूं। नारद जी ने मुझे स्वयं कहा था कि इसी पुष्प वाटिका में आपको आपके पति के दर्शन होंगे। मुझे लगता है आज वो दिन सत्य हो गया है उनका वचन, तो उसी के साथ आज स्वयंवर है और श्री सिया राम का मिलन है। तो देखिए आज जो है कौन सा पात्र होने वाला है और क्या पात्र में होगा। लक्ष्मण है, लक्ष्मण से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? जी सर, मेरा नाम सचिन माथुर है। बेसिकली मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ और पंकज सर से मैं करीबन 8 साल से मिला हुआ हूँ।
मैं लक्ष्मण का किरदार ही करता हूँ उसके साथ। 8 साल से आप इस पात्र को निभा रहे हैं। जी सर। तो आज हमारे दर्शकों के लिए जो आज पात्र करने वाले हैं वो बताएं। आज सर धनुष यज्ञ मेरे प्रभु श्री राम जी का विवाह होगा, उसी के लिए सर एक डायलॉग आता है उसमें, राजा जनक जी के जब क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं सभी कायरों के लिए कि कायर लज्जा होकर चले जाए, उसमें डायलॉग आता है, राजन होकर इस तरह ज्ञानवान बलवान, राजन होकर इस तरह ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, क्यों बिना बेचारे कहते हैं ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को वर्चीय वाण सरीके हैं, एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाड़ी पर, सबको दूषित कर डाला केवल इनकी नादानी पर। इस तरीके के डायलॉग होगा। देखिए किस तरह से आज पात्र करने वाले हैं। चलिए और भी पात्रों के बीच चलेंगे हम, और भी पात्रों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पात्र किया जा रहा है और जो पहले की रामलीला होती थी, पहले की रामलीला से अब के रामलीला में कितना अंतर आया है, कितना जो दर्शक हैं वो दर्शकों के बीच भी चलेंगे, दर्शकों से भी बातचीत करेंगे कि पहले की रामलीला में अब की रामलीला में कितना अंतर आया। आइए चलते हैं, और भी पात्र हैं उनके पास चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर पंकज जी हैं, जो पंकज दर्पण अग्रवाल जी हैं, जो इस रामलीला समिति के जो पूरे रामलीला के जो डायरेक्टर हैं, जो रामलीला जो टीम है उसके डायरेक्टर हैं। आप पता है कि ये जो पात्र करते हैं, लोग पात्र करते हैं लेकिन आवाज़ें आपकी रहती हैं। एक्चुअली हमारी ना प्लेबैक रामलीला है, पीछे से सारे डायलॉग्स आवाज़ बदल बदल कर हम बोलते हैं और कलाकार ऊपर एक्टिंग करता है। इससे फ़ायदा रहता है कि उसको कलाकार को एक्टिंग करने का स्कोप ज़्यादा मिल जाता है। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ अलग अलग तरीके के जो आप आवाज़ निकाल कर जो डायलॉग बोलते हैं। आज सीन होना है, मैं उसी के संबंधित डायलॉग बोल देता हूँ। लज्जा करो, लज्जा करो, इस सीने को भार कर चलने वाले कायरों, लज्जा करो, वीरता के नाम को कलंकित करने वाले डरपोकों, लज्जा करो। आज मुझे भली प्रकार ज्ञात हो गया कि वीरता संसार से विदा हो गई है, क्षत्रियपन की लाज हवा हो गई। काश मैं पहले जानता तो ये प्रण कदापि ना ठानता। जाओ हे अभिमानियों, अब अपने अपने घरों को लौट जाओ और अपनी माँ के आंचल में बूढ़ ढाप लो, बूढ़ ढाप लो, बूढ़ ढाप लो। राजन होकर इस तरह ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, जो बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को बची है पार सरीखे हैं, एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी में। लक्ष्मण मेरे भाई शांत, क्रोध को थूक डालो मेरे भाई। राजा जनक जी हमारे बड़े हैं और हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। जैसी आज्ञा भैया। बेटा राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में डूबी हुई जनक जी की आशा को देखो, उठेगा किसी से ना ये चाह बेटा, तुम ही बस श्री जानकी को वरोगे, हुआ ज्ञात सारे हैं बलहीन राजा, तुम ही भार कंधों पे अपने धरोगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। एक और इसी में आएगा, थोड़ी देर के बाद डायलॉग आएगा। रावण, लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव तनुज और दैत्यों का स्वामी, यक्ष गंधर्व और दिक्पालों का करतार, काल वो काल नहीं मेरे पैरों का गुबार है, इंद्र वो इंद्र नहीं मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। जब विश्वामित्र जी आते हैं, जब धनुष टूटता है, उस समय की क्या हुआ? परशुराम जी जब हाय क्या कारण हुआ, कांप उठे दिक्पाल, एकदम पड़ गए पृथ्वी में बल, रुक गए हिलते समंदर, हो गए चंचल छल, वृक्ष डोले गूंज उठा जंगल उधर कांपी वही, शोर वो फैला पहाड़ों तक की मेघें हिल गईं, आ गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ, क्यों कारण आओ शंभू चाप का भंजन हुआ। देखिए किस तरह से पात्रों के पीछे जो है, अब पीछे की आवाज बनकर जो है रामलीला को करते आ रहे हैं और 40 सालों का इनका जो अनुभव है
वो किस तरह से लोगों के दिलों में छा चुका है। लोग लगातार इनके ऊपर प्यार लुटा रहे हैं और लगातार गोरखपुर में 3 सालों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और काफ़ी संख्या में दर्शक भी यहाँ पहुँचते हैं और रामलीला का आनंद उठाते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं और आज चलेंगे, आपको हम रामलीला का मंचन भी दिखाएंगे कि रामलीला का मंचन किस प्रकार हो रहा है। और कलाकारों से हमने बातचीत की, कलाकारों से भी हम लोग बात की। अब रामलीला के मंचन को तरफ ले चलते हैं आपको और वहाँ के मंचन को दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर्यनगर रामलीला समिति के जो महामंत्री हैं पुष्पदत्त जैन जी मौजूद हैं। कितने वर्षों से ये रामलीला हो रही है? 107 वर्षों से अनवरत रामलीला चलती आ रही है और बाबू गिरधर दास, पुरुषोत्तम दास और उनके परिवार के लोगों द्वारा यहाँ रामलीला का शुभारंभ कराया था उन्होंने। और तब से अनवरत ये रामलीला, हम लोगों के पहले बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने ये प्रारंभ कराया था। और वो कमेटी, अलग अलग कमेटी कुछ दिनों काम की, फिर कुछ लोग दूसरे लोग आए। इस तरह से पहले मैदान में रामलीला होती थी और फील्ड में घूम करके तीर धनुष बाण ये सब चलाते थे। बीच में नाव, वो पहले की रामलीला और अब के रामलीला में कितना अंतर है? अंतर है। देखिए, पहले कलाकार भी बहुत कम थे और थे तो गोरखपुर लोकल ही कलाकार, हमाऊपुर के, फिर या आपके आसपास के गांव के लोग, यही लोग मतलब रहते थे। मुझे याद है कि एक समुंदर करके यादव था, वो ज़्यादा उसका हम लोग देखते थे। ये करीब 50-60 साल की पहले की बात बताऊँ मैं आपको। 45 साल से तो मैं यहाँ का रामलीला में खुद देख रहा हूँ यहाँ का व्यवस्था। रामलीला कैसे होती है? सबका, लोगों के, सबके सहयोग से? पहले रामलीला जो है ना सब फील्ड वाली होती थी। अग्निबाण चलता था, फिर तीर धनुष चलता था, रावण से तलवार भाले से मतलब लड़ाई होती थी, ये सब चलता था, पूरा घूम करके लीला होती। और आज अब यह है कि वो समय ख़त्म हो गया। अब हर आदमी मंच वाली लीला चाहता है, तो एक बड़ा मंच दे करके हम लोगों ने कई साल से बाहर के कलाकारों को, अयोध्या के हैं, मथुरा के हैं, वृंदावन के हैं, फिर आपके इधर 2-3 साल से मुरादाबाद की टीम जो पंकज दर्पण है, बहुत अच्छे टीम है इनकी। और ये पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के अपना प्रदर्शन करते हैं, ये रामलीला करते हैं। तो इनके द्वारा इस साल भी हम मंचन करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग बहुत लाइक करते हैं। पहले की भीड़ में जो दर्शक थे, अब के दर्शकों में कितना अंतर आया? ये बतावें कि पहले हम लोग भरत मिलाप जो करते थे, वह आर्यनगर में भरत मिलाप होती थी और रात में आज भी होती है और पहले भी होती थी। लेकिन उस समय कम जगह रामलीला होती थी, तो रात भर छतों पर लोग बैठ करके रामलीला देखते थे, भरत मिलाप देखते थे और सुबह भोर में रामलीला भरत मिलाप देख कर जाते थे। अब वो बात नहीं है, लेकिन सुबह अब जैसे भरत मिलाप हुआ या रात में जुलूस निकला तो अपने घर से निकले लोग देख लिए रोड साइड में। लेकिन यहाँ पर रामलीला जो होती है मैदान वाली, यहाँ पर लोग जमे रहते हैं। जब से शुरू होता है, अगर 7:30 बजे शुरू हुआ तो अगर 11 बजे तक चल तो पूरी जनता। देखिए, काफ़ी संख्या में दर्शक जो है आते हैं रामलीला में और लगातार 107 वर्षों से यह रामलीला चली आ रही है। लोग यहाँ अलग अलग जगहों से टीमों को बुलाकर रामलीला करते हैं और काफ़ी संख्या में दर्शकों का भी इजाफा हुआ है और यहाँ अनवरत रामलीला चलती आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद साई के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट गोरखपुर। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद साई के साथ विनय सिंह, न्यूज नेशन गोरखपुर। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti